नमस्कार दोस्तों, एनडीसी वीडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत एक नया टॉपिक अपना होता है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो अपन बात करेंगे रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 16 संस्कार। यानी एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के अगर कुल संस्कारों की अगर हम बात करें तो 16 संस्कार किए जाते हैं। तो 16 के 16 तो देखो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितने संस्कार काम में मतलब जो एग्जाम से संबंधित हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन संस्कारों के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखो, व्यक्ति के जीवन में 16 ही संस्कार होते हैं। एक महिला जो होती है वो 16 ही श्रृंगार करती है। महिला श्रृंगार भी कितने करती है? 16 करती है। और व्यक्ति के जीवन में संस्कार भी कितने होते हैं? 16 संस्कार। मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो पहला संस्कार जो होता है गर्भाधान संस्कार। मैं देखो 3 आपको स्पेशल संस्कार बताता हूँ। सबसे पहला जो व्यक्ति के जीवन का होता है गर्भाधान, फिर थोड़ा वो बड़ा होता है तो एक होता है उसका पाणी ग्रहण, और एक होता है अंतिम। मोटे मोटे तौर पे 3 होते हैं। बात करते हैं अपन एक एक के बारे में। 16 संस्कार। तो सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के बारे में बात करें तो यह संस्कार जब होता है जब महिला गर्भवती होती है, और प्रथम महीने में जब उसका पता चलता है कि महिला गर्भवती हो चुकी है, और उसके बाद में जो संस्कार किया जाता है वो कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान। यानी यह गर्भ धारण करने के प्रथम महीने संपन्न होता है। गर्भ धारण करने के पहले महीने में ही संपन्न होता है। तो गर्भाधान संस्कार वो कब होता है? गर्भ धारण करने के प्रथम महीने में। इसके बाद एक होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार। देखो, पुंसवन संस्कार जो होता है वो स्त्री के गर्भ धारण करने के तीसरे या चौथे महीने होता है। कब होता है? तीसरे या चौथे महीने में संपन्न होता है। और इसके दौरान क्या होता है, अपने जो कुल देवी देवता जो होते हैं उनकी प्रार्थना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, और पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। क्या की जाती है? पुत्र प्राप्ति की कामना। यानी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। देवी देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की कामना, और जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है उसके भविष्य के लिए या उसकी जो है उसके स्वास्थ्य की जो कामना की जाती है, गर्भवती स्त्री के जो स्वास्थ्य की कामना की जाती है, वो कौन से संस्कार में की जाती है? पुंसवन संस्कार में की जाती है। पुंसवन संस्कार के बाद में बात करें तो इस संस्कार के दौरान क्या होता है? इस दिन गर्भवती स्त्री को उपवास रखना होता है। इस दिन गर्भवती स्त्री को उपवास धारण करना होता है। उपवास धारण करना होता है। पर बीच बीच में जो पढ़ रहे हैं सारे नहीं पढ़ेंगे, जो अपने काम के हैं वही अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है यह स्त्री के गर्भ धारण के 8वें महीने में संपन्न होता है। 8वें महीने में संपन्न होता है। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि
गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमंतोनियन संस्कार किया जाता है। और सीमंतोनियन संस्कार जो है वो स्त्री के गर्भ धारण के कौन से महीने में संपन्न होता है? 8वें महीने में संपन्न होता है। इसके बाद होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार के बारे में बात करें तो यह शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न होता है। 10वें या 12वें दिन संपन्न होता है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन ज्योतिष या पंडित को बुलाकर बच्चे का नामकरण करवाया जाता है। बच्चे का क्या करवाया जाता है? नामकरण करवाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न होने वाला जो संस्कार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नामकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। और इस दिन ज्योतिष या किसी पंडित को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके बच्चे का क्या करवाया जाता है? नामकरण करवाया जाता है। तो नामकरण संस्कार के बारे में आपसे पूछा जाए यह कब होता है? तो यह बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न होता है। इसके अलावा सीमंतोनियन संस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो सीमंतोनियन संस्कार है यह गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से आप सीमंतोनियन संस्कार जो है इसे जरूर याद रखें, इस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो प्रथम संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। अगले संस्कार के बारे में अपन बात करते हैं। तो अगला संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, देखो निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? यह बालक के जन्म के 4थे या 5वें महीने संपन्न होता है। बालक के जन्म के 4थे या 5वें महीने में संपन्न होता है। इस दिन क्या होता है? बच्चे को पहली बार बाहर निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन करवाए जाते हैं। पहली बार बाहर निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन करवाए जाते हैं। तो सूर्य और चंद्र दर्शन करवाने से संबंधित जो संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार होता है? निष्क्रमण संस्कार होता है। इसे सामान्य तौर पर न्याण कहते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें तो एक संस्कार अगला होता है अपना अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार है यह बालक के जन्म के 6ठे महीने संपन्न होता है। बालक के जन्म के 6वें महीने या 6ठे महीने संपन्न होता है। इस दौरान अगर बात करें क्या होता है तो इस दौरान बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इसके तहत बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। और पहली बार जब बालक को अन्न खिलाया जाता है तो कौन सा संस्कार होता है? अन्नप्राशन संस्कार होता है। इसके बाद में एक संस्कार होता है चूड़ाक्रम संस्कार। इसे मुंडन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुंडन। देखो ये क्या होता है? जगन आपा बोले ना अपनी भाषा के वहां जड़ूला उतारबो, अपने राजस्थानी भाषा में जिसे कहते हैं ना जड़ूला उतारना। तो जड़ूला उतारना को क्या कहते हैं?
चूड़ाकर्म या जातकर या मुंडन संस्कार कहते हैं। तो ये देखो बालक के जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष संपन्न होता है। इस संस्कार के तहत अपने कुल देवी देवता के सामने पहली बार बालक के बाल काटे जाते हैं या सिर मुंडवाया जाता है। बाल काटे जाते हैं, इसे ही जड़ूला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़ूला कहते हैं। तो चूड़ाकर्म या मुंडन जो संस्कार होता है, यह बालक के जन्म के कौन से वर्ष में संपन्न होता है? तीसरे या पांचवें वर्ष में संपन्न होता है। और इस दौरान क्या होता है, देखो इस संस्कार के तहत अपने कुल देवी देवता के सामने पहली बार बालक के जो बाल मुंडवाए जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, और इसे ही किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? इसे जड़ूला संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जड़ूला संस्कार के नाम से कौन सा संस्कार जाना जाता है? तो जड़ूला संस्कार के नाम से जाना जाता है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। और यह कब संपन्न होता है? यह बालक के जन्म के तीसरे वर्ष या पांचवें वर्ष से संपन्न होता है। इसके अलावा अन्नप्राशन संस्कार के बारे में अपन ने अध्ययन किया, जो एक बालक के जन्म के छठे महीने संपन्न होता है, और इस दौरान पहली बार बालक को अन्न वो खिलाया जाता है। इससे पहले वो अपनी माता या केवल दूध पीता है, उसे अन्न नहीं खिलाया जाता। इसके बाद में बात करें तो एक संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार का मतलब है कि बालक जब लगभग 5 वर्ष का हो जाता है और पहली बार विद्या अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए जब गुरुकुल जाता है। आजकल तो देखो विद्यालय में जाते हैं, आजकल तो 5 वर्ष लगाते नहीं है, 2-2, 2.5 साल के बच्चे हैं, उनको पीछे बैग लटका करके और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज दिया जाता है। लेकिन पहले जो बच्चे लगभग 5 साल के हो जाते थे, उन्हें पढ़ने के लिए गुरु के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। तो उस समय जो संस्कार होता था विद्यारंभ, यानी वो विद्या आरंभ करने के लिए या विद्या अध्ययन के लिए जब जाता है, उस समय यह संस्कार संपन्न होता है। इसके बाद में अगला संस्कार आता है उपनयन संस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, देखो उपनयन संस्कार जो है यह ब्राह्मण समाज में ज्यादा होता है। ब्राह्मण समाज में सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा पढ़ने के लिए गुरु के पास चला जाता था तो उसके बाद में उसे जनेऊ धारण करवाया जाता था। क्या धारण करवाया जाता था? जनेऊ धारण करवाया जाता है। और जनेऊ धारण करवाने के कारण इसे जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यानी यज्ञों में पवित्र किया गया जो जनेऊ है वो उसे पहनाया जाता है, इसलिए इसे यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अपन प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में यह संस्कार है शूद्र को छोड़ करके जो बाकी के 3 वर्ण होते थे, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और क्षत्रिय जो वर्ण होते थे, उन तीनों वर्णों में किया जाता था। और वर्तमान में देखो ये लगभग नहीं होता है, केवल ब्राह्मण जो समाज है ब्राह्मण समाज में होता है, हालांकि अन्य किसी समाज में आजकल ये संस्कार संपन्न नहीं करवाया जाता। उपनयन संस्कार के बाद में अगला जो अपना संस्कार आता है वो आता है केशांत या गोदान संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार, इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, बालक जब यौवनावस्था में प्रवेश करता है,
कौन सी अवस्था में? अब जवान होने लग गया छोरा, यौवनावस्था में प्रवेश करता है, तो पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाता है। और जब पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाता है तो उस समय जो संपन्न किया जाने वाला जो संस्कार है वो केशांत या गोदान संस्कार कहलाता है। तो केशांत या गोदान संस्कार कब होता है? जब बालक यौवनावस्था में प्रवेश करता है, और यौवनावस्था में प्रवेश करता है तो पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाता है, तो उस समय यह संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें तो अगला संस्कार आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बारे में बात करें तो जब बालक शिक्षा पूरी करके वापस घर लौटता है, उस समय यह संपन्न होता है। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। कौन सा संस्कार कहते हैं? दीक्षांत संस्कार। आपको पता ना, कॉलेजों में डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद में दीक्षांत समारोह होता है, और दीक्षांत समारोह के बाद में उन्हें डिग्रियां बांटी जाती हैं और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं। तो ऐसे ये जो दीक्षांत जो समारोह होता है वो दीक्षांत संस्कार से लिया गया है। और यह संस्कार प्राचीन समय में होता था, जब एक बच्चा गुरुकुल से पढ़ करके और वापस अपने घर आता था तो उस समय यह संस्कार किया जाता था। अब देखो, छोरे ने पढ़ाई पूरी कर लिया तो अब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है। कौन से? इतने दिन वो ब्रह्मचर्य जीवन में था, अब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाते समय जब उसका विवाह किया जाता है तो विवाह के समय एक महत्वपूर्ण संस्कार जो संपन्न होता है उसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी ग्रहण संस्कार यह विवाह के समय संपन्न होता है। कब संपन्न होता है? विवाह के समय। और इसके बाद में गृहस्थ जीवन वो पूरा जी लेता है। उसके बाद में जब उसका अंतिम समय आता है, और अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु जाती है, और मृत्यु के बाद में जब उसकी अंत्येष्टि की जाती है, तो एक और उसके जीवन का अंतिम संस्कार जो बचा हुआ होता है वो संपन्न किया जाता है, जिसे कहते हैं अंतिम संस्कार। इसे क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार है ये मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से। तो अपन ने पढ़ लिया कि एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं? 16 संस्कार यहाँ पे संपन्न होते हैं। तो 16 मैंने आपको नहीं बताए, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो बताएं, और इनमें से भी जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आज तक क्वेश्चन पूछे गए, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उनको आप जरूर याद रखें। तो आज की अपनी क्लास में अपन ने पढ़ लिए 16 संस्कार, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज, और वो भी विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।